वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने बहादुरी से फितनल खवारिज के हमले को नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमलावर दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों की जुरत को सलाम। मोहसिन नकवी का कहना है कि फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामे शहादत नोश करने वाले 3 FC जवानों को खराज अकीदत, जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, शहीद जवान हमारे हीरो हैं, उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम हो गई। CCPO पेशावर के मुताबिक एक हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर धमाके से उड़ाया, जिससे गेट पर मौजूद 3 FC एहलकार शहीद हो गए। धमाके का फायदा उठाते हुए 2 हमलावर अंदर दाखिल हुए, जिन्हें अंदर मौजूद नफरी ने हलाक कर दिया। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई, जिसने इलाके को घेरे में ले लिया। इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, दाखिली और खारजी रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। CCPO का कहना है कि धमाके की नौयत से मुतालिक तहकीकात की जा रही है। FC और बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार जाए वकुआ पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से पेशावर के तमाम हस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 6 एम्बुलेंसेज, फायर व्हीकल और डिजास्टर व्हीकल और 50 से ज्यादा एहलकार मौके पर मौजूद हैं। धमाके में 2 FC एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श है और उन्हें इलाज मुहैया किया जा रहा है। ताज़ा तरीन इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ अजीज से। जी काशिफ, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, जो FC प्लाजे के करीब रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। BRT की जो मेन रूट की सर्विस है वो भी बंद कर दी गई है और BDU समेत पुलिस आपको अपडेट कर रहे हैं इस वक्त के पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। CCPO पेशावर ने कुछ देर कबल सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर धमाके से उड़ाया, जिससे गेट पर मौजूद 3 FC एहलकार शहीद हो गए। धमाके का फायदा उठाते हुए 2 हमलावर अंदर दाखिल हुए, जिन्हें फौरी तौर पर वहां पर मौजूद नफरी ने हलाक कर दिया। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई, जिसने इलाके को घेरे में ले लिया। इस वक्त इलाके की बात करें तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और दाखिली और खारजी रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। CCPO का मजीद कहना था कि धमाके की नौयत के मुतालिक मजीद तहकीकात की जा रही हैं। FC और बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार जाए वकुआ पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से पेशावर के तमाम हस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 6 एम्बुलेंसेज, फायर व्हीकल और डिजास्टर व्हीकल और 50 से ज्यादा एहलकार इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। धमाके में 2 FC एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श है और उन्हें बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले की ये कोशिश की गई, जिस पर पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर मौजूद नफरी की जानिब से बरवक्त कार्रवाई का सामना करते हुए इस कोशिश को नाकाम बनाया गया और न सिर्फ कोशिश नाकाम हुई बल्कि बड़े नुकसान से भी बचाया गया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ अजीज से। जी काशिफ, बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, पेशावर में 8:11 पर मेन गेट पर
धमाके के बाद ही दो हमलावर जो है वो एफसी के जो हेडक्वार्टर है उसमें दाखिल हुए। ताहम जो एफसी के एहलकार थे उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े नुकसान से जो एफसी हेडक्वार्टर है उसको बचाया है और दोनों जो हमलावर थे उनको हलाक कर दिया। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि सीटीपीओ के मुताबिक सीटीडी की जो टीमें हैं और इसके साथ एफसी और पाक आर्मी के जो जवान है वो जायवकुआ पर मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और ये भी मालूमात कर रहे हैं कि धमाके में कितना बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन सा असलहा इस्तेमाल हुआ है। इस हवाले से भी जांच पड़ताल जो है वो जारी है। जबकि इसके साथ पिशावर के जो एफसी हेडक्वार्टर है इसके चारों अतराफ पे सिक्योरिटी सख्त हाई अलर्ट कर दी गई है। मेन रोड जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ बीआरटी सर्विस जो है वो भी बंद कर दी गई है आर्जी तौर पर। और इसके साथ पिशावर के शहर की तरफ से जो रास्ता जा रहा है एफसी हेडक्वार्टर की तरफ से वो भी बंद कर दिया गया है और मुतबादिल रूट जो है वो ट्रैफिक एहलकारों ने जो है अपनाए हैं। जी अच्छा काशिफ, ये बताइएगा कि जो जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है उनकी हालत अब क्या बताई जा रही है, और बिलखुसूस जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, एलआरएच के तर्जुमान के मुताबिक 5 जख्मी इस वक्त एलआरएच में ज़ेर इलाज है। जो एफसी हेडक्वार्टर के धमाके में जख्मी हुए थे उसमें 2 एफसी के एहलकार और 3 आम शहरी जो रास्ते पे जा रहे थे वो जख्मी शामिल है। उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है और इसके साथ बीडीयू की टीम जो है वो जायवकुआ से शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं और क्लियरेंस का जो ऑपरेशन था तकरीबन वो मुकम्मल हुआ है। और सीसीपीओ के मुताबिक ये बरवक्त कार्रवाई थी जिसकी वजह से एक बहुत बड़े नुकसान से एफसी हेडक्वार्टर और पिशावर जो है वो बच सका। अगर वो 2 हमलावर जो जिनको हलाक किया है मेन गेट पाक आर्मी के जवान जो है वो भी इस वक्त पिशावर गेट में मौजूद है। सही, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ अजीज, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।